नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है डीएमएक्स कंट्रोलर के ऊपर। पिछले बारी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डीएमएक्स कंट्रोलर जो है बहुत सारे लोगों को कॉस्टली पड़ जाएगा अगर आप 20 पट्टे के लिए वहाँ पे लगाना होता था 20 कंट्रोलर। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ 8 पट्टे के लिए लगाना होगा एक कंट्रोलर। मतलब एक कंट्रोलर से ही 7 से 8 पट्टे आपके चल जाएंगे, जिससे आपके डीएमएक्स कंट्रोलर का कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाएगा और सेम फीचर मिलने वाला है। आप पैरेलल में कनेक्शन कर पाएंगे और साथ में जो है आप लेफ़्ट राइट और अप डाउन दोनों इफेक्ट पैरेलली में कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलने वाला है कि आपका कोई भी पट्टा ख़राब हो जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बाकी का पट्टा काम करेगा क्योंकि यहाँ होगा पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन डीएमएक्स टाइप है, इसलिए इसमें लेफ़्ट राइट अप डाउन होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने इस टाइप का कुछ डीएमएक्स कंट्रोलर का वीडियो डाला था, इस पर बहुत अच्छा सबका रिस्पॉन्स आया, व्यूज़ भी आए, लेकिन सब लोगों को कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लग रहा था। 300 ईच अगर 20 पट्टे लगाएंगे तो 20 ये लगाने पड़ेंगे, तो काफ़ी 6000 के अप्रॉक्स जा रहा था। तो बहुत कॉस्टली था, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसको दूर करने के लिए एक नया कंट्रोलर बनाया गया जो कि कोई भी लोग खरीद सकते हैं, वो इस टाइप का है। ठीक है, इसी को अपग्रेड करके बड़ा बनाया गया। इसमें क्या फ़ीचर है, इसमें आपको देखिए 8 पोर्ट हैं। ठीक है, मतलब एक कंट्रोलर यहाँ एक डेटा चला रहा था, एक डेटा निकला हुआ था, इसे एक पट्टे चल रहे थे। यहाँ पे एक कंट्रोलर यहाँ पे 8 डेटा निकला हुआ है, यहाँ पे ये जो है 8 पट्टे चलाएंगे। मान के चलिए अगर आपको 40 पट्टे चलाने हैं तो मात्र 5 कंट्रोलर लगेंगे। यहाँ 40 पट्टे चलाने के लिए कितने कंट्रोलर लगते थे? 40, और यहाँ पे 5। तो प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है। इसका जो प्राइस है 300 रुपये का था और इसका प्राइस है 500। यहाँ पे अगर आपको 8 पट्टे चलाने हैं तो 2400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 8 पट्टे चलाने हैं तो मात्र 500 खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो है आप जो है रोड के लिए, बिल्डिंग के लिए, जैसा T1000 में मेमोरी कार्ड वाला प्रोग्राम चलता है उस टाइप का क्वालिटी का प्रोग्राम आप इसमें चला सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसके वायरिंग को भी देखेंगे। ठीक है, इसका वायरिंग कैसे करते हैं मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अपने घर पे ही छत पे लगा रखा है। आप भी लोगों को समझाने के लिए पूरा सेटअप इंस्टॉल कर रखा है कि ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ। ये जो कंट्रोलर है, इधर आपको 1 2 3 4 टोटल 8 डेटा मिल जाते हैं, और यहाँ पे इधर 2 पोर्ट मिलते हैं। पहला पोर्ट में जो है आपको प्लस माइनस इसको पावर देना होता है, और दूसरा पोर्ट में जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं डीएमएक्स का आईसी लगा हुआ है। ये 2 वायर निकाल करके दूसरे से एक सर्किट को दूसरे से कनेक्ट करना होता है ताकि ये आपस में सिंक्रोनाइज हो जाए। सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ चले, मतलब आगे पीछे ना चले। जैसे क्या करते थे पैरेलल कंट्रोलर में, नॉर्मल पहले लोग क्या करते थे कि छोटा छोटा 100 एलईडी का सर्किट लगा दिए 20 पट्टे में, लेकिन वो क्या होता था 1 घंटे के बाद आगे पीछे हो जाता था। तो इसलिए ये डीएमएक्स लाया गया है। डीएमएक्स यहाँ पे वो जो पावर लाइट वाला डीएमएक्स 512 मिक्सचर नहीं होता है, यहाँ पे डीएमएक्स प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल है, इस रूल के थ्रू जो है सारा एक साथ कम्युनिकेट होकर एक साथ सिंक्रोनाइज वे में चलता है, इसलिए डीएमएक्स। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर वो डीएमएक्स 512 से पिक्सल चला सकते हैं, लेकिन उसका कंट्रोलर अलग आता है DMX to SPI, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी आएगा तो हम ज़रूर वीडियो डालेंगे। फिलहाल इस कंट्रोलर से DMX 512 से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका अपना इंडिविजुअल मेमोरी है, उसमें प्रोग्राम अपलोड है, वो रनिंग करता है। आप बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, फिर टेम्पल के लिए भी आप इसमें से आराम से 8 डेटा निकाल करके 2 सर्किट नीचे रख करके नीचे ही सारा कनेक्शन कर दीजिए। ऊपर ज़्यादा कुछ S और Z करने का ज़रूरी नहीं है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि लोगों का कंप्लेन आ रहा था बार बार कि सर अच्छी क्वालिटी का एलईडी नहीं आता, बीच में डैमेज हो जा रहा है। तो इससे क्या है कि सबका अपना अपना इंडिविजुअल डेटा होगा, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि कोई भी लड़ी ख़राब भी हो जाए तो भी आप उसको, वो आगे वाले को प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज इस कंट्रोलर का ये है कि आप प्रोग्राम जो है
हमारे से ही लेना पड़ेगा, आप खुद से प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है पावर सप्लाई के पास, मतलब इसके अगल बगल में ज़रूर पावर सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए आप लंबा वायर खींच दिए पावर सप्लाई के लिए प्लस माइनस, और प्रॉपर पावर इसको नहीं मिलेगा तो लोड पड़ने के बाद क्या होता है, कभी वाइट कभी येलो, अलग अलग कलर चलता है, तो वाइट और येलो कलर में सबसे ज़्यादा लोड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस कंट्रोलर को अगर 4 वोल्ट से नीचे ड्रॉप होता है तो कंट्रोलर जो है रीसेट हो जाता है, मतलब फंस जाता है, इसको पूरा पावर नहीं मिल पाता, ये प्रोसेस नहीं करता है डेटा, फिर जो है पावर जब मिलता है तो फिर ये चालू हो जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि इस कंट्रोलर को पावर सप्लाई के बगल में लगाएं या पावर सप्लाई को कंट्रोलर के बगल में लगाएं, ताकि आपको कभी भी फंसने का प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे वायरिंग पार्ट में, और भी आपको कुछ जानना हो इसके लिए तो YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। पैरेलल कंट्रोलर अभी हम आपको रोड सीलिंग का वीडियो देने जा रहे हैं, इसके बाद हम बिल्डिंग डेकोरेशन इसी से करने का वीडियो देंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बाकी जिनको लेना है आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है व्हाट्सएप में रिप्लाई देने में, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है और साथ में आप लोगों को रिप्लाई भी देना होता है, यूट्यूब पे भी रिप्लाई देना होता है, और फ़ोन कॉल भी कभी कभी रिसीव करना होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आगे के वीडियो में देखिए, तो थैंक यू। दोस्तों हम लोग आ गए हैं वायरिंग पार्ट पे, और हम लोग समझेंगे कि वायरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो पैरेलल कंट्रोलर है DMX टाइप का, न्यू टाइप का, तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे टोटल 3 कंट्रोलर लगे हुए हैं। पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हर एक से जो है मल्टीपल पोर्ट आउटपुट निकला हुआ है डेटा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 है। तो फर्स्ट वाले LED में पहला डेटा लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, फिर फोर्थ वाले में, ऐसे करके एक सर्किट से 7 डेटा लगा हुआ है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये सर्किट जो है आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, और ये यहाँ पे DMX का कनेक्शन होता है, ये दूसरे वाले सर्किट से कनेक्टेड है, ये भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये सिंक है, ठीक है। पहले सर्किट पे टोटल 7 LED लड़ी हैं, फिर दूसरे सर्किट पे यहाँ पे 7 लड़ी है, टोटल ये 14 लड़ी ऐसे हो गए आपके, ठीक है। और फिर टोटल तीसरे सर्किट पे ये ऐसे ही DMX वाला डेटा तीसरे में गया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको 7 दूना 14, मैंने यहाँ टोटल 20 लड़ी लगाया है, तो 6 और बचा है। तो यहाँ पे देखिए 6 वायर निकला हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप से जो है टोटल जो है आपका 20 पट्टे का कनेक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं पैरेलली में इसमें अप डाउन लेफ़्ट राइट दोनों डिज़ाइन इसमें चलते हैं, और इसमें जो है वोल्टेज का खासकर ध्यान रखना होता है। जो ये कंट्रोलर है हमारा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये रुकेगा, इसलिए यहाँ पे या तो आप छोटा वाला पावर सप्लाई लगा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, या आप पावर का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है डिज़ाइन एकदम सिंक होके, जैसा आप T1000 में चलाते हैं वैसा ही चलेगा, लेकिन ये पैरेलली होगा। इसके दूसरे साइड कोई कनेक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं दूसरा साइड बिल्कुल दूसरा छोर एम्प्टी है। और सारे लड़ी का जो फर्स्ट वाला 2 एक्स्ट्रा वायर है, मैंने उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया है, पावर सप्लाई से 2 वायर निकाला है, ठीक है। और हर एक LED का जो प्लस और माइनस वाइट और रेड वायर है इसमें जोड़ता गया हूँ, और डेटा वायर जो है कंट्रोलर से जोड़ दिए, ठीक है। अब आपको हर एक साइड पे इतना कनेक्शन करना झमेला होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का वायर बना करके रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने एक वायर तैयार किया है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये सर्किट है, सर्किट से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 वायर निकाल लिया है, ठीक है। पहला में जो है ये वाला लगाया हूँ, और प्लस माइनस जो है यहाँ पे LED पावर सप्लाई का वायर काट करके लगा दिए, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे में लगाना है, फिर ऐसे ही प्लस माइनस आपको डायरेक्ट मेन वायर से जोड़ना है, और डेटा जो है कंट्रोलर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही वो ख़त्म हो जाए तो फिर मेरा दूसरे कंट्रोलर पे लोड गया, देखिए कुछ पावर इधर चला गया डेटा का, कुछ ऐसे। तो ये टोटल जो है इस टाइप से पैरेलल कंट्रोलर आप बना सकते हैं, और इसका वायर तैयार कर सकते हैं। और साइड पे जो है आप बस जो है
इस कनेक्टर का यूज करेंगे, कनेक्टर प्लग करके काम ख़त्म, खोल करके रख लेंगे तो आपका इस टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब हम लोग कुछ इसमें डिज़ाइन देखने वाले हैं, तो मैं डिज़ाइन का वीडियो लगा देता हूँ और आप लोग जो इससे रिलेटेड डिज़ाइन देखेंगे।